प्रतिदिन कनिष्ठ साधक, उच्च साधक हैं तो कम से कम 5000 वृंदावन की वस्तुओं का आज मैं चिंतन करूंगा ही करूंगा। यदि खाली हैं तो, यदि गृहस्थी में है तो शेष समय जो अभी पूर्व प्रवचन में आपने देखा कर्म संन्यास की साधना, तो 1 घंटा निकालकर अवश्य कीजिए। शेष समय बीच बीच में दफ्तर, ऑफिस का, कॉलेज का, स्कूल का जो भी कार्य है, जो भी आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब महिलाएं, सभी स्त्रियां, सभी साधिकाएं, जब समय मिले तो व्यर्थ लल्लो चप्पो ना करें, एकांत में बैठकर साधना में मन लगाएं और वे यही करें कि जहां भी बैठें अपने इर्द गिर्द, अपने चारों ओर, 10 दिशाओं में वृंदावन ही वृंदावन देखें। ये माने अपने भाव देह से कि मैं इस समय श्रीधाम वृंदावन में हूं और वृंदावन में ही वहां सामने उस वृक्ष के नीचे प्रियालाल दोनों खड़े हुए हैं अथवा सिंहासनस्थ हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। दिव्य सिंहासन जिस पर छत्र तना हुआ है, अमृतवर्षी छत्र है, चंद्रमा के समान दुग्ध धवल श्वेतिमा, श्वेत श्वेत मोतियों की झालरें उस छत्र के चारों ओर लगी हुई हैं। चारों ओर से सखियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं, गौएं चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं इत्यादि। ये कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, ये श्वेत, ये पीले कुमुद कमल, ये कलहार, उत्पल, ये अरविंद, ये नीरज, ये सारे के सारे कमल खिले हुए हैं कुंड में। उन कमलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भ्रमरावली, भंवरों की पंक्तियां झुंड की झुंड मिलकर टूटी पड़ती हैं। उनके पद्म पराग को ग्रहण करने के लिए, चूषण करने के लिए ये हंस बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है, राधे राधे रट रहा है। दिव्य वृंदावन की बात कर रहे हैं हम। भावदेह से आप जाइए, प्रतिदिन यहां बैठे हैं और आप वृंदावन में बैठे हैं। देखिए हंस को, 2-4 हंस और आ गए, वे पंख झल रहे हैं अपने और तैर रहे हैं राधा कुंड के जल में। कभी नौका विहार का चिंतन कीजिए, कभी वर्षा ऋतु आ गई, 6 ऋतुवन है, एक क्षण में वर्षा, एक क्षण में शीतल, एक क्षण में हल्की सी धूप, घाम, सब एक साथ उपस्थित रहती हैं, सेवा करती हैं 6 ऋतुएं वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में। हम दिव्य वृंदावन की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। इस प्रकार श्रीधाम चिन्मय, उस अपराकृत अलौकिक परम धाम, उन परम प्रभु के, उन प्रियालाल के नित्य धाम, उस श्रीधाम सच्चिदानंदमय धाम वृंदावन का चिंतन कीजिए, वहीं निवास कीजिए, वहीं रहकर साधना कीजिए। इस संसार में लौटकर मत आइए, शरीर से रहिए किंतु जल में कमलवत रहिए। शीघ्र साधना सिद्ध होने लगती है, फलीभूत होने लगती है, तुम्हारे प्रेम नेत्र खुलने लगते हैं और इसके साथ साथ नाम जप।